नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी माता कुंती और बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह होता है। यह हमने पिछली कथा में जाना था। चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हिडिंब को मारने के बाद भीमसेन काम्यक वन के राजा बन जाते हैं तथा भीम ने 20 साल तक काम्यक वन पर राज किया, ऐसा कहा जाता है। किंतु 1 साल बाद भीम पांडव के साथ आए थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन की पत्नी हिडिंबा और बेटा घटोत्कच ने यह राज्य संभाला होगा। दोस्तों, विवाह को 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था और उनका सिर हाथी के सिर जैसा था, इसलिए उनका नाम घटोत्कच रखा गया। दोस्तों, घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच यानी केशहीन होना। दोस्तों, घटोत्कच अत्यंत मायावी निकले और जन्म लेते ही कुछ समय में बड़े हो गए। घटोत्कच आधा मानव और आधा दानव का संकर थे। घटोत्कच अंजन पर्वन, बर्बरिक और मेघवर्ण के पिता है। घटोत्कच के इन तीनों बेटों के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें ताकि हम इस पर अच्छी तरह स्टोरी बना सकें। दोस्तों, घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। दोस्तों, घटोत्कच के कारण ही अर्जुन बच गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, हिडिंबा के साथ विवाह करते समय भीम ने उनसे एक वचन लिया था कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन हमें पहला पुत्र होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यह हिडिंबा ने भी मान्य किया था। दोस्तों, घटोत्कच का जन्म होते ही वह दोनों अपने पुत्र को पांडवों के पास लेकर आए और हिडिंबा ने कहा कि यह आपके भाई और मेरी संतान है, अतः यह आपकी सेवा में रहेगा। वचन के चलते भीम और मेरा साथ यही तक था। तभी कुंती ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप दोनों का पुत्र मेरा सबसे बड़ा पौत्र है। घटोत्कच श्रद्धा से पांडव तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोलते हैं कि अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती माता बोलती है कि समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच और उनकी माता वहां से वर्तमान उत्तराखंड की ओर चले गए। दोस्तों, घटोत्कच को इरावन नाम का एक भाई भी था। दोस्तों, आगे चलकर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की कन्या कामक टंककटा मोरवी से हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा पुत्र शेर जैसे बालों वाला था, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण थे। दोस्तों, घटोत्कच कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़े काम आए थे। कौरव और पांडव के युद्ध में 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया और दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। इरावन ने भी अपने बड़े भाई का इस युद्ध में साथ दिया और कौरव सेना के कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुश को बुलाकर इरावन को उसके हाथों मरवा डाला। दोस्तों, अपने छोटे भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलम्बुश का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुश और घटोत्कच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच ने अलम्बुश को मार दिया। दोस्तों, आप सोच में पड़े होंगे कि घटोत्कच का भाई इरावन किसके पुत्र थे। दोस्तों, द्रौपदी से अपने विवाह की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रायश्चित के रूप में 12 साल की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अर्जुन को कहा गया था। चलते चलते अर्जुन वर्तमान भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहुंचते हैं और उन्हें एक विधवा नागा राजकुमारी उलूपी से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उनको इरावन नाम का शक्तिशाली बेटा होता है। बाद में अर्जुन इरावन और उलूपी को नागों के निवास स्थान यानी नागलोक में छोड़कर अपनी तीर्थयात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। इरावन अपनी मां के संरक्षण में नागलोक में बड़े हुए, लेकिन अर्जुन से नफरत के कारण उसके मामा ने उसे अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, वयस्कता तक पहुंचने के बाद इरावन अपने पिता के पास जाते हैं
अपने वयस्क पुत्र से मिलने पर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी सहायता ली थी। इस प्रकार इरावन अपने चचेरे भाई और विरोधियों एवं कौरव के खिलाफ अपने पिता और पांडव की कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहायता करते हैं और कई दुश्मनों योद्धाओं को मार डालते हैं। दोस्तों, 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गए। फिर भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया। घटोत्कच ने अपनी कलाओं का प्रयोग करते हुए कुरु सेना के छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुध का वध कर दिया था, जो अलम्बुश का छोटा भाई था। दोस्तों, 12वें दिन घटोत्कच ने कुरु सेना में तहलका ही मचा दिया। अभिमन्यु और घटोत्कच ने साथ मिलकर कई कौरव सेना के वीरों का वध किया। 13वें दिन कौरवों ने छल से अभिमन्यु को मार दिया। उसके बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गए और उसने दुशासन के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसने अभिमन्यु का वध किया था। दोस्तों, घटोत्कच ने 13वें दिन दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने के लिए उससे युद्ध किया, लेकिन दुर्योधन घटोत्कच के हाथों बुरी तरह घायल हो गया। अपने हार सामने देखकर और हजारों सैनिक एवं वीरों की मृत्यु का कारण बने रहे घटोत्कच का इंतजाम करना ही पड़ेगा, यह सोचकर दुर्योधन ने कर्ण को उनके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया, लेकिन यह करने के लिए कर्ण ने बार बार मना किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना। इसलिए कर्ण ने विवश होकर इंद्र के वरदान से प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र घटोत्कच पर चला दिया और इस ब्रह्मास्त्र ने घटोत्कच का अंत कर दिया। दोस्तों, अगर ब्रह्मास्त्र कर्ण के पास न होता तो अकेले घटोत्कच ने ही पूरी कौरव सेना को नष्ट कर दिया होता और अकेले ही युद्ध जीत लिया होता। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।